ओके, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं व्हाई डू सस्पेंडेड पार्टिकल सेटल इन मडी वाटर ओवर टाइम बट नॉट इन मिल्क। तो मडी वाटर में जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं, लेकिन मिल्क में नहीं होते, ऐसा क्यों? ओके, तो मैं आपको पॉइंट बताता हूँ। देखो कैसा है कि जब आप इसकी बात कर रहे हैं मडी वाटर की, तो मडी वाटर को आप, ये सपोज गंदा पानी है राइट, जिसमें पानी है और मड है राइट, कीचड़ है। आप थोड़ी देर उसको रखो, घंटे सपोज, हाथ मत लगाओ, कुछ मत लगाओ, तो उसका जो गंदगी है ना वो ऐसा नीचे जमा हो जाता है। इसमें लेयर्स तैयार होते हैं, मतलब नीचे गंदगी, ऊपर पानी, ऊपर वाटर, नीचे डर्ट, ऐसा जमा होता है। तो क्लियर वाटर, अब ऊपर का साफ पानी आपको देखने को मिलता है। लेकिन दूध को आप, अगर आप ग्लास में रखोगे, ठीक है, घंटों के बाद भी देखोगे, तो दूध जैसे पहले था वैसा ही दिखता है राइट। तो मिल्क रिमेन्स होमोजीनियस, इवन फ्यू पार्टिकल्स, नो पार्टिकल सेटल, है ना, फ्यू आवर्स के बाद भी कोई पार्टिकल सेटल नहीं होता है। तो ऐसा क्यों? तो वो इसलिए होता है क्योंकि आपका जो मडी वाटर है वो कौन सी कैटेगरी में आता है? वो सस्पेंशन में आता है। इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ सस्पेंशन। दूध कौन सी कैटेगरी में आता है? कोलाइड्स में आता है, ठीक है। अभी सस्पेंशन का बेस्ट एग्जांपल क्या है? ये मडी वाटर। सस्पेंशन का मतलब ही होता है कि वो सस्पेंडेड है, मतलब पार्टिकल्स कैसे हवा में उसके तैर रहे हैं, सस्पेंशन। कोलाइड्स में वैसा होता है क्या? तो नहीं, पार्टिकल्स उसमें सस्पेंड नहीं रहते। अभी दिक्कत कैसा है ना, आपके सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स है ना वो बड़े रहते हैं। पार्टिकल कैसे रहते हैं सस्पेंशन के? बड़े रहते हैं। कोलाइड्स के कैसे रहते हैं? कंपैरेटिवली छोटे रहते हैं, वेरी स्मॉल पार्टिकल। सस्पेंशन के पार्टिकल कैसे रहते हैं? बड़े रहते हैं। नाउ एज बड़े पार्टिकल्स हैं तो ग्रेविटी उनको नीचे खींचती है। ग्रेविटी उनको नीचे खींचती है, हवा में तैरने नहीं देती, क्योंकि पार्टिकल की साइज कैसी है? बड़ी है। तो ग्रेविटी की वजह से कैसा हो जाता है, अगर आप उसको हाथ ना लगाओ तो नीचे जमा हो जाता है। तो पार्टिकल सेटल डाउन बिकॉज ऑफ दी साइज, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आ जाता है। लेकिन कोलाइड्स में वैसा होता है क्या? तो नहीं, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल, पार्टिकल्स नीचे आके जमा नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल की साइज ही छोटी है। पार्टिकल की साइज छोटी होने की वजह से क्या हो जाता है, ग्रेविटी तो है नहीं, मतलब ग्रेविटी उनको खींच नहीं पाती है उतना जोर से, क्योंकि उनका साइज ही छोटा है ना। तो इतने छोटे साइज पे क्या ही ग्रेविटी ज्यादा काम करेगी, तो हवा में तैर जाते हैं। तो क्यों है वो? क्योंकि उनकी पार्टिकल की साइज छोटी है, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, तो वो सेटल नहीं होते क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स छोटा होता है। तो ये सोल्यूशन कैसा है? स्टेबल है। स्टेबल मतलब क्या? स्टेबल सोल्यूशन मतलब ऐसा सोल्यूशन की सपोज जिसके पार्टिकल्स नीचे नहीं आ रहे, हवा में ही वैसे के वैसे ही है, ये इसको स्टेबल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल सेपरेट नहीं हो रहे। इसको क्या बोलना पड़ेगा? ये मडी वाटर को अनस्टेबल ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि पार्टिकल नीचे जमा हो रहा है। तो ये अनस्टेबल सोल्यूशन है राइट। पहले कुछ और तो बाद में कुछ और हो रहा है, तो दैट इज अनस्टेबल। लेकिन पहले भी दूध बाद में भी दूध, तो ये स्टेबल है ना, पहले जैसा था वैसा ही है, स्टेबल। ओके, तो एग्जाम के हिसाब से क्या आंसर लिखेंगे अपन? अपन ये लिखेंगे सस्पेंडेड पार्टिकल सेटल इन मडी वाटर। मडी वाटर में सस्पेंडेड पार्टिकल सेटल हो जाते हैं बिकॉज सस्पेंशन के पार्टिकल कैसे रहते हैं? बड़े रहते हैं। दैट सेटल्स अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से बड़े पार्टिकल के ऊपर ज्यादा फोर्स एक्ट होता है, नीचे आ जाता है। दूध का क्या सीन है? दूध कोलाइड है, छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो उसके ऊपर उतना ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता है, और वो यूनिफॉर्मली डिस्पर्स रहते हैं आपके सोल्यूशन में और नीचे जमा नहीं होते हैं। तो ये चीज को हम लोग क्या करेंगे? हाईलाइट करेंगे। सो विद दिस, अब एग्जाम के हिसाब से इसको क्या लिखना है तो शॉर्ट में, तो व्हाट विल डू इज दोनों के अलग अलग पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग मडी वाटर की बात करते हैं। ओके, लेट अस टॉक अबाउट मडी वाटर फर्स्ट। क्या लिखेंगे? मडी वाटर, मडी वाटर इज अ टाइप ऑफ व्हाट? मडी वाटर क्या है? एक प्रकार का, मडी वाटर इज अ टाइप ऑफ सस्पेंशन, है ना, इज अ टाइप ऑफ सस्पेंशन। ये आपका पहला पॉइंट है। उसके बाद क्या लिखेंगे? इन सस्पेंशन, इन सस्पेंशन क्या होता है? पार्टिकल साइज कैसी रहती है? इन सस्पेंशन particle sizes large, and hence more hence more gravitational force acts on it, more gravity acts on it, because of which they settle they settle they settle they settle down। बराबर है। इन सस्पेंशन पार्टिकल साइज बड़ी है एंड हेंस मोर ग्रेविटी एक्ट्स ऑन इट, तो जिसकी वजह से पार्टिकल क्या हो जाते हैं? सेटल डाउन हो जाते हैं राइट, ग्रेविटी की फोर्स ही ज्यादा है। ये हो गया किसके बारे में? आपके मडी वाटर के बारे में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट आपका मिल्क। ओके, मिल्क कौन सी कैटेगरी में आता है? मिल्क कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, मिल्क इज अ टाइप ऑफ कोलाइड। कोलाइड की कैटेगरी में आता है राइट। कोलाइड का पार्टिकल्स कैसा रहता है? इन कोलाइड पार्टिकल साइज स्मॉल, पार्टिकल साइज कैसी रहती है? स्मॉल रहती है, एंड हेंस लेस ग्रेविटी एक्ट्स ऑन इट।
less gravity acts on it, because of which they don't settle down. उनके ऊपर ग्रेविटी काम नहीं कर रही है, लेस ग्रेविटी इज एक्टिंग, राइट, लेस ग्रेविटी इज एक्टिंग, हेंस दे डोंट सेटल डाउन, राइट, हेंस दे आर स्टेबल मिक्सचर्स। वो कैसे हैं? स्टेबल मिक्सचर्स हैं। और ये कैसे हैं? हेंस दे आर अनस्टेबल मिक्सचर्स। ओके, तो मतलब आपको मेन पॉइंट क्या हाईलाइट करना है? बस आपको मेन पॉइंट बस हाईलाइट करना है दो चीज़ों का। एक, पार्टिकल साइज को हाईलाइट करना है आपको, पार्टिकल साइज को हाईलाइट करना है, और फिर ग्रेविटी के बारे में बताना है कि ग्रेविटी ज़्यादा काम कर रही है कि कम काम कर रही है, ज़्यादा काम कर रही है कि कम काम कर रही है। ओके, पार्टिकल साइज ज़्यादा तो ग्रेविटी भी ज़्यादा रहेगी, पार्टिकल साइज कम तो ग्रेविटी भी कम होगी, ऐसा सीन है, तो उसके हिसाब से बता देना, ठीक है।